वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं आप सारे लोगों का फिर से स्वागत करना चाहूंगा हमारे डे 6 के वर्कशॉप सेशन के अंदर, 6 दिन का कंप्लीट वर्कशॉप, जिसके अंदर आई होप आपने और हमने मिलकर इस सेशन को जबरदस्त 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 हिट बनाया है। और आज के इस सेशन से हम इस पूरे वर्कशॉप को क्लोज करेंगे। और अभी तक के सेशन जो हमने किए 5 दिन के, कई सारे लोगों के बहुत अच्छे मैसेजेस आए, कई सारे लोगों के थैंक यू के बहुत अच्छे मैसेजेस आए। देखकर बहुत अच्छा लगता है जब हमारे वर्कशॉप, हमारे वेस्टीज ड्रीम टीम, जो हमारी टीम है वेस्टीज ड्रीम टीम, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूथ की टीम और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्टीज की टीम में से एक जो आज इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर पा रही है। ना ही सिर्फ एक ग्रोथ लोगों के चेक्स में ग्रो कर पा रही है, लोगों के नॉलेज लेवल के अंदर, लोगों की एजुकेशन में। और वेस्टीज ड्रीम टीम की सबसे खास बात यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हर कोई छोटे से छोटा इंसान भी अगर हमारे साथ आज ज्वाइन होता है, जो कि फ्रेशर है, उसको भी अगर वो सीखना चाहे, इतनी जबरदस्त हमारे पास एजुकेशन है कि वो भी अगले 4 महीने के अंदर अंदर चीजों को इम्प्लीमेंट करके एक अपना बहुत ही अच्छा चेक बनवा सकता है। तो मैं आप सारे लोगों को वेलकम करूंगा हमारे डे 6 वर्कशॉप में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करी जाती है। और सोशल मीडिया ब्रांडिंग को बहुत आसानी से अगर आपको मैं बताऊं, आसान भाषा में, तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, नॉर्मल आप जब प्रेजेंटेशन करते हो, आप गेस्ट के पास में जाते हो, गेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, फिर आपके साथ ज्वाइन करता है। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग पर थोड़ा सा ध्यान दिया, तो आपको बताऊं क्या होगा। आपको बताऊं मेरे दोस्त, होंगे मिरेकल्स। लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कि गुड मॉर्निंग राकेश शर्मा सर, गुड मॉर्निंग ऋत्विक तिवारी सर, मैं आपके साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ। हेलो टीम निंजेक्स, मैं आपके साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या प्लीज। ये होता है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। क्या आप एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड है तो, लग तो नहीं रहे लोग एक्साइटेड है, अगर एक्साइटेड है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी एक्साइटमेंट को शो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आकर जरा जरूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। इस सेशन को अटेंड करने के लिए कौन सी सिटी से आप कनेक्टेड हैं? मैं हूं जोधपुर राजस्थान से कनेक्टेड। आप कहाँ से कनेक्टेड है? इज माई वॉइस एंड ऑल एवरीथिंग क्लियर? क्या मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? और आप कहाँ से कनेक्टेड है, प्लीज आइए और कमेंट बॉक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दर्ज करवाइए। और साथ साथ में अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन और भी जबरदस्त होने वाला है। इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से हमारे फ्रेंड, राजस्थान, जयपुर, श्रीनगर, बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर, दिल्ली, कंप्लीट इंडिया। वेस्टी ड्रीम टीम में कभी भी चैट बॉक्स में जाके सिटी का नाम पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ से सिर्फ हमको ये समझ में आ जाता है कि पूरा इंडिया अगर लिख दे सर, कंप्लीट इंडिया कवर्ड, तो भी एक अच्छी बात होगी। और अगले कुछ सालों में हमारा विजन है कि जिस जिस कंट्री में वेस्टीज वर्क कर रही है, उन सारी कंट्रीज के भी लोग हम यहाँ पे कनेक्टेड करें। मैसेज में आएगा, कितना जबरदस्त लगेगा। सर, आई एम कनेक्टेड फ्रॉम दुबई, आई एम कनेक्टेड फ्रॉम ओमान, आई एम कनेक्टेड फ्रॉम घाना, आई एम कनेक्टेड फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम कनेक्टेड फ्रॉम नेपाल। अलग 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 कंट्रीज के साथ में। और विजन तो ये है कि जब 2025 में, वेस्टीज का विजन है 50 कंट्रीज, 50 देशों में वेस्टीज होगी। और जस्ट इमेजिन, 50 देशों में जब वेस्टीज ड्रीम टीम होगी, 50 कंट्रीज वेस्टीज ड्रीम टीम, जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड, जस्ट सोच के देखो एक बार, क्या माहौल होगा। चैट बॉक्स के अंदर आप मीटिंग के अंदर देख रहे हैं, कोई लोग कनेक्टेड है अलग अलग कंट्रीज, कोई कनेक्टेड है अलग अलग सिटीज के साथ में, कोई कनेक्टेड हो रहा है पेरिस से, कोई हो रहा है लंदन से, कोई हो रहा है यूके से, अलग अलग। ये हमारा विजन है और इसके ऊपर हम जरूर वर्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर द डे 6, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। और आज हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। और लास्ट के अंदर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन होंगे, तो मैं वो भी आपके साथ में लेना चाहूंगा। कि आप रेडी हैं आज के सेशन के लिए? रेडी का मतलब है एक नोटबुक एंड पेन, और साथ में चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल और एक्साइटमेंट। जिनके वीडियोस ऑन है वो तो अपने स्माइल दिखा ही सकते हैं, क्योंकि आई होप उन्होंने डेंटा श्योर का टूथपेस्ट जरूर यूज किया होगा। अ, अभी भी बड़ा होठ बंद करके स्माइल नहीं होती सर, होठ खोल के दांत दिखाकर स्माइल किया जा सकता है। आपकी कैमराज ऑन है। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो एज इट इज हम वेस्टीज ड्रीम टीम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी अगर मौका मिलेगा तो हम वहां पर भी अपलोड करेंगे, एज इट इज ट्रेनिंग, जहाँ पर आपके चेहरे भी नजर आने वाले। थोड़ा स्माइल कर सकते हैं जी। सुमंता पॉल जी, मैम आप स्माइल कर सकते हैं। टीम निंजेक्स जी, ओम प्रकाश पांडे सर, आप भी स्माइल कर सकते हैं, क्योंकि स्माइल करने पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है अभी तक। अभी तक भी मजा नहीं आया सर, एकदम एक्साइटमेंट इतना नजर नहीं आ रहा है। टीम निंजेक्स सर, सर दांत दिखा दो, एकदम मुंह बंद करके क्यों हंस रहे हो? राकेश शर्मा जी, हाँ जी, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे, एग्जैक्टली 100% ऐसे ही। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करता हूँ मैं एक स्टोरी के साथ में। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, कहानियाँ बहुत ज़रूरी है और कहानियाँ जब हम छोटे थे तब हमने बहुत सीखी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप? अगर तैयार हैं सेशन को अटेंड करने के लिए, तो आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं, जहाँ से आपके एक्साइटमेंट की लेवल चेक करी जा सके, आप सच में तैयार हैं या नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बड़े आलसी हैं, थंब आइकन भी प्रेस नहीं कर रहे हैं। इतना आलस कहाँ लेके जाओगे सर? एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, थोड़ा स्पाइरुलिना खा सकते हो आप। थैंक यू। तो लेके चलता हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी के ऊपर। मेरे दोस्त एक बार एक लेडी होती है जो कि एक पैरट खरीदना चाहती है, एक लेडी होती है। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, अच्छे तरीके से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 दिन के ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है। पिछले 5 डेज़, लास्ट 5 डेज़ में जो हमने चीज़ें सीखी है, उसके ऊपर फोकस है। एक लेडी होती है मेरे दोस्त जो कि एक पैरट खरीदना चाहती है, एक तोता खरीदना चाहती है और पैरट खरीदने के लिए वो पैरट शॉप में जाती है, अलग-अलग जगह पर जाती है। एक अच्छी-सी शॉप पे उसको एक बहुत ही अच्छा-सा पैरट नज़र आता है, जो कि माउंटेन पैरट पहाड़ी पैरट कह सकते हैं उसको। उसको वो पसंद आता है, वो लेकर आती है अपने घर पे। पहाड़ी पैरट को देखती है दुकान में, बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है यार ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, उसके पास में अलग-अलग कलर होते हैं उसके अंदर, 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन होता है उस पैरेट के अंदर। बड़ी खुश होके वो अपने घर पे लेकर आती है और जब घर पे लेकर आती है तो पैरेट को लेकर आ जाती है। लेकिन घर पे लेकर आने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद में वो देखती है कि ये पैरेट जो है बड़ा कम-कम बोलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, बड़ा एकदम ऐसे घुलता-मिलता नहीं है। तो लेडी को बड़ा वियर्ड लगता है, लेडी दुकानदार के पास वापस जाती है और दुकानदार से बोलती है, "सर आपने जो पैरेट दिया वो तो बहुत अच्छा है लेकिन वो बोलता कम है।" तो दुकानदार बोलता है, "मैम आपने शायद पैरेट लिया लेकिन उसके साथ में एक पिंजरा नहीं लिया उसके लिए, उसको एक बहुत अच्छा पिंजरा चाहिए होता है। आप उसको एक पिंजरे में रखिए और पिंजरे में रखोगे तो वो बहुत अच्छा बोलता है और बड़ी अच्छी-अच्छी आवाज़ें निकालता है।" आपने पैरेट का देखा है ना, पैरेट आवाज़ निकालता है। आप अगर पैरेट का अगर आपने किसी के घर में पालतू पैरेट देखे होंगे तो आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो एज़ इट इज़ तोते की तरह रिपीट आपने सुना होगा तोते की तरह क्या बोल रहा है। तो वो भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही होती। लेडी दुकानदार के पास आई, दुकानदार बोलता आप एक इसके लिए एक अच्छा-सा ये पिंजरा लेकर जाओ, बहुत अच्छा है और इसमें रखे हुए तो ये बहुत अच्छा बोलेगा। लेडी बोलती चलो ठीक है जी, आप दे दो ये और वो लेकर जाती है। उस पैरेट को कुछ दिनों तक नहीं, कुछ समय तक के लिए उस पिंजरे में रखती है। लेकिन देखती है फिर भी वो पैरेट नहीं बोलता है। वो वापस दुकानदार के पास आती है, दुकानदार को बोलती है सर आपने पैरेट को पिंजरा तो दे दिया लेकिन पिंजरे के अंदर भी रखने के बाद तो ये नहीं बोलता है। दुकानदार बोलता है मैम आपने सिर्फ अभी तक पैरेट खरीदा है और पिंजरा लिया है, एक काम करो, पैरेट को है ना झूला बहुत पसंद है, उसके पिंजरे में एक काम करो, ये झूला मेरे दुकान पे है, झूला समझ गए? स्विंग, झूला जो है उसको पिंजरे में लगा दो, पैरेट उसके ऊपर बैठेगा और बैठे-बैठे झूला झूलेगा और झूला झूलते-झूलते बहुत अच्छा बोलेगा। आपके नाम भी बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। लेडी कहती है चलो ठीक है जी, ये भी दे दीजिए। चलो ठीक है जी, ये भी दे दीजिए। वो झूले को लेकर चली जाती है अपने घर पे, पैरेट के पिंजरे में लगाती है और देखती है 1 दिन निकल जाता है लेकिन पैरेट फिर भी नहीं बोलता है। धीरे-धीरे उसकी तो एनर्जी लेवल डाउन हो रही है। वो दुकानदार के पास आती है, दुकानदार के ऊपर बड़ा गुस्सा होती है, "सर आपने बोला पिंजरा लेके चले जाओ, मैं लेके चली गई। आपने बोला झूला लगा दो, लगा दिया लेकिन अब तो ये बोलता ही नहीं है। कम ही कम बोल रहा है, क्या दिक्कत है?" दुकानदार बोलता है, "सर सॉरी मैम, आप एक काम करिए, आपने झूला तो लिया लेकिन पैरेट हो सकता है आपके घर पे अभी कंफर्टेबल नहीं है। एक काम करिए, पिंजरे के अंदर एक अच्छी-सी मटकी लगाइए जो अच्छे से पिंजरों में होती है छोटी मटकी जहाँ पर पैरेट अपना बैठ पाए, अंदर रह पाए। मटकी लगाइए, थोड़ा वो आराम करेगा, फिर बहुत अच्छा बोलेगा। वो मटकी लेकर जाती है कि चलो यार ये भी ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ कर लिया तो। मटकी लेकर जाती है और पैरेट के उसमें लगा देती है और 1-2 दिन उसको अंदर ही रखती है, लेकिन देखती है वो पैरेट बोलता ही नहीं है और अगले सुबह तक देखती है, तो वो पैरेट मर जाता है। वो पैरेट की डेथ हो जाती है। लेडी को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये कैसा-कैसा आदमी है, इतना इतना बेकार दुकानदार सब कुछ बेच दिया और पैरेट तो बोलता है कि होता ही नहीं, बोलता ही नहीं और मर गया आखिर में। लेडी को बड़ा गुस्सा आता है, लेडी अपने दुकानदार के पास जाती है, "सर आपने ऐसा पैरेट दिया, वो कुछ भी नहीं बोलता बल्कि मर गया इतने दिनों में।" दुकानदार को समझ में नहीं आता सीन क्या है, दुकानदार घर पे जाता है, चेक करता है कि मैम ऐसा हो नहीं सकता। घर पे जाता है तो देखता है कि उससे पूछता है, "मैम आपने इसको क्या-क्या किया?" तो लेडी बोलती है, "सर आपने बोला पैरेट लेके जाओ, मैं पैरेट लेकर गई। पिंजरा लगाया, झूला भी लगाया, अंदर मटकी भी लगाई, उसको जो आपने बोला कुछ अंदर खिलौने रख दो, मैंने खिलौने भी रख दिए, लेकिन ये बोलता ही नहीं है और ये तो मर गया, आप मेरे पैसे वापस करो।" दुकानदार बोलता है, "वो तो सब ठीक है मैम, लेकिन आपने लेकर आए उसके बाद में आपने इसको खाने में कुछ गलत तो खाने में नहीं दे दिया, खाने के अंदर कुछ गलत चीज़ तो नहीं दी खाने में?" तो लेडी का जवाब होता है कि, "नहीं सर, मैंने खाने में इसको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आपने खाने का तो कुछ बताया ही नहीं ना, आपने बोला सर इसको पिंजरा चाहिए, इसको मटकी दे दो, इसको झूला दे दो।" तो मैंने झूला भी दिया, मटकी भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन खाने के लिए मिर्ची और कुछ खाने की दूसरी सामान नहीं दिया, क्योंकि आपने बोला ही नहीं था सर, इसको खाने में भी कुछ देना होता है तोते को। मतलब कि उस लेडी ने हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो जी, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, इफ आई एम ऑडिबल टू यू आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं? ओके।
मतलब कि उस लेडी ने उस पैरट को खाने के अंदर कुछ नहीं दिया, खाने के अलावा दुकानदार ने जो बोला वो सब कुछ दिया। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ होता है कि सर आपने बोला वैसा-वैसा मैंने एज़ इट इज़ कर दिया सर, लास्ट 5 डेज़ सर आपने जो बोला वैसे का वैसा किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एज़ इट इज़ करने के बावजूद भी आपको हो सकता है रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, अगर आपने अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया। पैरट को खाने में देना पड़ता है, उसी तरह आप और हम एक इंसान हैं, हमको खाने के लिए यहाँ पर भी चाहिए एक राइट नॉलेज इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं सर आपने 5 दिन ट्रेनिंग दिया, एज़ इट इज़ लगा दिया, फिर भी जॉइनिंग नहीं हो रही, हो सकता है नहीं होगी। उस लेडी की तरह नहीं होना है, अपने को कैसा बनना है समझदार। क्या आपको मेरी कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करो, ज़रूर समझ में आएगी कुछ दिनों के बाद में। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर, कैसे सोशल मीडिया को हम अच्छे से कर सकते हैं। और 32 मिनट्स हमारे पास में है, सॉरी 42 मिनट्स हमारे पास में है और आज के सेशन को लेकर चलते हैं आगे। अब सोशल मीडिया ब्रांडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बेसिक्स आपको बता देता हूँ। मेरे दोस्त सोशल मीडिया ब्रांडिंग लिखते चलिएगा आज के टाइम पे। सोशल मीडिया इज़ नो मोर सोशल, इट्स कमर्शियल नाउ। सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट्स कमर्शियल नाउ। आज सोशल मीडिया सोशल नहीं है, एक ये कमर्शियल मार्केट हो चुका है, कमर्शियल मीडिया कह सकते हो। कमर्शियल मीडिया का मतलब क्या है? आज हर जगह पर, हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आज कोई ना कोई कंपनी, हर एक कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, कुछ भी लगा लो, हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी आज टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाने की बजाय चाहती है कि सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया सोशल नहीं है, आज वो कमर्शियल बन चुका है। लेकिन क्या आप और हम उसको कमर्शियल तरीके से यूज़ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको बड़ा पैसा मिल रहा है और उनको बड़ा अच्छा बिज़नेस बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। दैट मीन्स व्हाट? सोशल मीडिया इज़ नो मोर सोशल नाउ, इट्स कमर्शियल। मैं आपको तरीके भी बताऊँगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे अपने पोस्ट्स लगाने हैं, कैसे करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज के कंप्लीट सेशन के अंदर। आखिरी तक अटेंड ज़रूर करिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहली बात हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये चलता कैसे है। सोशल मीडिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ़ ऐसे ही नहीं है कि आप गए, कुछ भी फ़ोटो डाला और काम हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। ये एक प्रॉपर बहुत बड़ा बिज़नेस है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे लिख, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल नाउ, इट्स कमर्शियल। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, इट्स नॉट द क्वेश्चन वेदर यू यूज, whether you do social media or not. It's not the question whether you do social media or not. Question is how good you do it. आज सवाल ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या नहीं करते हैं। ये सवाल 2 साल पुराना था कि आप व्हाट्सएप पे है नहीं है, क्या आप इंस्टाग्राम पे है नहीं है। आज सवाल ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे हैं या नहीं, आज सवाल ये नहीं है कि आप फेसबुक पर हैं या नहीं है। आज सवाल ये है कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से काम में ले पा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? इज एवरीथिंग ऑल क्लियर? ओके। वापस रिपीट कर देता हूँ। इट्स इट्स नॉट द क्वेश्चन whether you do social media or not. It's not the question whether you do social media or not. Question is how good you do it. सवाल आज ये नहीं है कि आज आप सोशल मीडिया करते हैं या नहीं करते हैं, सवाल आज ये है कि आप उस सोशल मीडिया को कितने बेहतर तरीके से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हमको सिर्फ सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया नहीं करना है, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को आगे ग्रोथ करना है। लेकिन आपको एक मैं चीज़ बताऊँ, अगर आपको सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म फ्री में मिल रहा है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फ्री में मिल रहा है, एग्ज़ाम्पल फेसबुक, एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम, एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया मैक्सिमम फ्री है। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, तो याद रखिएगा उस चीज़ के प्रोडक्ट आप हो। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री, देन माय डियर फ्रेंड यू आर द प्रोडक्ट। तो आप ही प्रोडक्ट हैं। मतलब कि आज अगर आपको और मेरे को फेसबुक फ्री में मिल रहा है चलाने को, लेकिन एक्चुअल में फेसबुक का प्रोडक्ट आप और मैं ही हैं, क्योंकि आप और हम चलाते हैं तभी उनको पैसा मिल रहा है। आज इंस्टाग्राम आपको और हमको फ्री में मिल रहा है, हम फ्री में ले रहे हैं, लेकिन एट लास्ट प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट हम हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम आज आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रोडक्ट हम नहीं है, उसका प्रोडक्ट उसकी थी मूवीज़ हैं, उसकी वेब सीरीज़ है। आई होप आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। थोड़ा-सा लीक से हट के है, इन्विटेशन, प्रेज़ेंटेशन, फ़ॉलो अप बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें भी सीखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ूम ऐप एज़ वेल, लेकिन ज़ूम ऐप सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया ये तो एक काइंड ऑफ टेक्निकल ऐप हो गया। लेकिन आज सोशल मीडिया का मतलब क्या है? सोशल मीडिया मतलब जो हमारे बिज़नेस के अंदर डुप्लीकेबल हो जाए, ईज़िली डुप्लीकेबल हो, काइंड ऑफ फ्री हो, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब। ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि ईज़ी टू यूज़ हैं, फ्री हैं और इनकी रीच बहुत बड़ी है। इनकी रीच बहुत बड़ी है। अगला अगला नंबर पॉइंट,
आज सोशल मीडिया यूज़ क्यों करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसकी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत पहले क्लियर कर दिया था। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर गेस्ट वहाँ पर हम, जहाँ पर गेस्ट वहाँ पर हम, जहाँ गेस्ट है वहाँ पर हम हैं, जहाँ पे गेस्ट है वहाँ पे हम हैं, लिखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे गेस्ट है वहाँ पे हम हैं। और आज गेस्ट कहाँ पर है सारे? आज सारे लोग हैं कहाँ पे? आज सारे लोग हैं ऑनलाइन। आज सारे लोग कहाँ पर हैं? आज सारे लोग ऑनलाइन हैं। आज सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं। क्या आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर, क्या आप उस जगह पर हो या नहीं हो? ये अपने आप से पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर गेस्ट है वहाँ पर हम हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, फ़ेसबुक पे इंडिया की बात करूँ या प्रॉपर बात करूँ, फ़ेसबुक के ऊपर 31 करोड़ लोग हैं जो फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, 31 करोड़ फ्रॉम इंडिया। 31 करोड़ पीपल फ्रॉम इंडिया यूज़ फ़ेसबुक। बहुत बहुत इतना बड़ा मार्केट, इतने बड़े, इतने सारे गेस्ट हैं कि आप गिनते-गिनते पागल हो जाओगे। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इतने सारे लोग, अगर हमने उसको सही तरीके से किया तो। इंस्टाग्राम के ऊपर नियर अबाउट 15 सीआर के आस-पास लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। यूट्यूब का तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि ब्रांडिंग अच्छे से अगर हम करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जहाँ पर गेस्ट है वहाँ पर आप हो। अगर आज आप सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से नहीं हो, सिर्फ़ आज आप टाइम पास के लिए फ़ोटो डाल रहे हो, सिर्फ़ आप ऐसे ही करने के लिए फ़ोटो डाल रहे हो, तो आप मेरे दोस्त बिज़नेस नहीं बना रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे लेके चलता हूँ, कैसे करना है? कैसे होगा? आगे लेके चलता हूँ। अब सोशल मीडिया सर हम करते तो हैं, हाउ टू डू ब्रांडिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्त, विथ पॉइंट, विथ स्टेप्स, इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए वैसे देखो, आपको मैं सच बताऊँ, जो एक आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसके लिए आज अगर आप सीखना चाहेंगे तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग्स होती हैं, इसके प्रॉपर कोर्सेज़ होते हैं और चार्ज भी होता है, उसका पैसा भी लगता है। लेकिन आप थोड़ा लकी हैं कि आप वेस्टीज ड्रीम टीम में हैं, तो आपकी कुछ अप्लाइज़ ने थोड़ा कोर्स वोर्स कर रखा है, तो आपको फ्री में बता पा रहे हैं। आई होप वहाँ से आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये वेस्टीज ड्रीम टीम में होने का बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बाकी नहीं तो इसके पैसे देने पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। हाँ, अब सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रेज़ेंस बढ़ानी है सोशल मीडिया पर। आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पे और अवेलेबल हैं, पहले तो अपनी प्रेज़ेंस, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आपने डिसाइड करा, उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप प्रेज़ेंस बढ़ाएँ अपनी, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सोशल मीडिया में मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं? व्हाई मैक्सिमम पीपल फेल इन सोशल मीडिया? वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं देगी। आपने आज पोस्ट डाला, आपको लगता है कि मेरे को अगले 10 दिन में कुछ हो जाए, या 1 मंथ आपने किया और आपको बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिला है, ये नहीं होगा। इट्स विल नेवर हैपन। सोशल मीडिया विल टेक टाइम, गिव मिनिमम 3 टू 4 मंथ्स टू योरसेल्फ एंड सोशल मीडिया आल्सो। 3 से 4 महीने दीजिए सोशल मीडिया को आप, अगर जब उस पे कुछ फ़ोकस के साथ में काम कर रहे हैं, 3 से 4 महीने आपको देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? 3 टू 4 मंथ्स हमको देना होगा वहाँ पे काम करने के लिए। सोशल मीडिया पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर श्योर, गारंटी। लेकिन लोग गलती करते हैं वहाँ पर, लेकिन लोग गलती करते हैं। एक मैम का बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, एक मैम का मैसेज आ रहा है, सर सोशल मीडिया ब्रांडिंग्स मैम कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही हो सकता है सर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊँ, कुशाल शर्मा सर, आई थिंक मेल है, आप भी जानते होंगे। 48.2 के फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम सही तरीके से करें तो बहुत कुछ पॉसिबल है। सीखना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं कहता हूँ और वेस्टीज ड्रीम टीम ही कहती है, सीख कर करोगे तो प्लेन भी उड़ा सकते हो जी, और बिना सीखे करोगे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। सीख कर करोगे तो प्लेन भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे चलाए ना तो साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। आगे लेके चलता हूँ। मतलब कि 3 से 4 महीने हमको लगेंगे, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हम तैयार हैं पहले 3 से 4 महीने देने के लिए। इसको कितना टाइम देना है? 3 से 4 महीने पार्ट टाइम डेली का 5 टू 10 मिनट्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। बाकी समय आप टाइम पास कर रहे हो वो तो अलग है, उसको इंक्लूड ही नहीं करना है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ करना भी नहीं चाहिए। 5 से 10 मिनट अगर आप देते हो, 3 से 4 महीने आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे, और ट्रेमेंडस रिज़ल्ट्स, आप खुद हैरान रह जाओगे, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट। करना क्या है? अब सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, जो मैं गलतियाँ बता रहा हूँ सबसे पहले, फिर करना क्या ये भी बताऊँगा। लोग गलती करते हैं, एक पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के बाद में लाइक्स कितने हो रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, अच्छा इसने भी लाइक किया, अच्छा ये मेरी इस फ्रेंड ने भी लाइक किया, अच्छा इस लड़के ने भी लाइक किया, इस लड़की ने भी लाइक किया, यही देखते रहते हैं लाइक और कमेंट किसने किया है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है बिज़नेस करना। पोस्ट पे लाइक और कमेंट देखने के लिए नहीं है। नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दो लाइक्स एंड कमेंट्स का। वो आपको बिज़नेस में डिस्ट्रैक्ट करेगा। पोस्ट डाल दिया, सही तरीके से डालिए। कैसे डालना है मैं आपको ये भी बताऊँगा, लेकिन लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं देखने। आगे लेके चलता हूँ। डोंट कीप चेकिंग योर लाइक्स एंड कमेंट्स, पोस्ट एंड फॉरगेट। पोस्ट करो और भूल जाओ। डोंट कीप चेकिंग योर लाइक्स एंड कमेंट्स। अगर यही चेक करते रह गए, तो पता चलेगा बिज़नेस आपके बिज़नेस को कोई लाइक नहीं कर रहा है।
क्योंकि दिन भर आप सोशल मीडिया पर हो। और सिर्फ सोशल मीडिया को ध्यान नहीं देना, इसको करने के लिए पार्ट टाइम है, जो आपको आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा बिज़नेस देगा। स्टार्टिंग हमको अभी से करनी है। और आप बहुत लकी हो, मैं सच बताऊँ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत समय गुज़ारने के बाद में पता चला कि सोशल मीडिया ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अभी अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी में इनिशियल डेज़ में हो, बहुत लकी हो कि आपको एक सही जगह पर मिल रहा है और एक सही टीम के साथ में हो, जहाँ पर आपको सोशल मीडिया सिखाया जा रहा है कि जहाँ से आप अपना बिज़नेस बना सकते हो। या अब सबसे बड़ी बात, जो एक और लोग गलती करते हैं, गलती ये होती है कि वो एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं। मेक अ जेन्युइन प्रोफाइल, आप जैसे हो वैसी प्रोफाइल होनी चाहिए। कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं लिखना है। बिज़नेस टाइकून, बिज़नेस कोच टीम कितना है 2 लोगों का, लिख दिया बिज़नेस कोच, वहीं पर गलती। ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आप जेन्युइनली हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो लिखो कॉलेज स्टूडेंट टर्न्ड इंटू अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, या कॉलेज स्टूडेंट इंजीनियर टर्न्ड इंटू नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट 3rd ईयर पार्ट टाइम डिजिटल मार्केटर या पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटर, जो भी आपको वर्ड, या फिर फ्रीलांसर। आप अपने अकॉर्डिंग कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे सिनोनिम्स हैं, जो कि सर्च करके पहले अपना एक बायो बनाना है। आपसे सबसे लिख लीजिए, सबसे पहले क्या बनाना है। इंस्टाग्राम पर आप अगर कर रहे हो तो बायो, BIO, जो अपना होता है, वहां पर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखना है। कई सारे लोगों के आप बायो पढ़ोगे ना भाई साहब जाकर, हा क्या लिखा है उन्होंने, 4-5 तो अच्छी अच्छी शायरी लिख दी है, जैसे कि अब क्या तो बताएं उनको। अगले सबसे बड़े शायर यही हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है, जैसे लोगों को बहुत पड़ी है आपकी बर्थडे की, किसी को कुछ भी नहीं पड़ा जी आपके बर्थडे का, वहाँ पे बर्थडे लिखने की कोई ज़रूरत, मज़ा भी नहीं है। चलो फेसबुक होता है तो उनको नोटिफ़िकेशन जाता जाता है, इंस्टाग्राम पे तो कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं जाता सर। तो ये हमको कुछ फुकरे टाइप की जो है चीज़ें वो नहीं करनी है, मज़ा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़, आपकी प्रोफ़ाइल को आप अगर करना चाहते हो अच्छे से, तो वो पब्लिक होनी चाहिए। प्राइवेट पे आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाएँगे। इट शुड बी पब्लिक। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? चीज़ें वही हैं सर, थोड़ा-सा उसमें दिमाग लगा के करना है। मेक अ जेन्युइन प्रोफ़ाइल, नॉट अ फेक। पीपल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लोग सब कुछ समझ जाते हैं। आप जेन्युइन प्रोफाइल बनाइएगा। बी योरसेल्फ। अब पोस्ट कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ, और उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लिखिएगा, फोर, फोर लिखो, फोर रेशियो, फोर लिखना है। फोर, फिर रेशियो मतलब डॉट डॉट, फोर रेशियो मतलब डॉट डॉट, थ्री, 4:3, 4:3, रेशियो 2:1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 4:3:2:1। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या आपको समझ में आई मेरी बात? रेशियो का मतलब समझ में आ गया ना जी, 4.3 डॉट 2 डॉट 1। इससे आसान भाषा में नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? आज अगर आप कुछ भी कमेंट, कुछ भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, 4:3:2:1 में करना है। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है आपके इवेंट्स। अगर आप एक बड़े लीडर हैं तो आप अपना इवेंट पोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी लाइफस्टाइल को प्रमोट करिए। इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, आपकी अगर लाइफ में कुछ चीजें हो रही जो आप कर रहे हो, इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, या फिर योर लाइफस्टाइल, वॉट एवर इज देयर। हाँ जी बिल्कुल, 4:3:2:1 एकदम सही है। 4:3:2:1 बिल्कुल। तो 4 की जगह पे क्या लिखना है? 4 के नीचे एरो करके लिख देना। 4 का मतलब ये है। क्या मतलब है 4 का? इवेंट्स ऑफ योर लाइफ और लाइफस्टाइल, दोनों में से जो लगे आपको। आगे चले। इवेंट्स ऑफ योर लाइफ का मतलब क्या है? जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो रही है, आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, या फिर आपके डेली लाइफ में जो भी चल रहा है अपने बारे में प्रमोट करना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है अगर आपके पास में कोई वैल्यू एडिंग कंटेंट है। वैल्यू एडिंग कंटेंट कैसे होगा मैं आपको वही बताऊंगा। वैल्यू एडिंग कंटेंट आप वहां पे प्रमोट करें। 3 का मतलब है वैल्यू एडिंग कंटेंट। अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? बिजनेस इवेंट्स। आप जो भी मीटिंग्स करते हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, चाहे आप वन टू वन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अच्छी फोटोग्राफ्स लीजिए, अच्छे फोटोज लीजिए। लोग फोटो को बहुत अच्छे से देखते हैं। जितना अच्छे से आप लोगों की फोटो को देखते हो, उतना ही अच्छे से वो भी आपकी फोटो को देखते हैं और देखना चाहेंगे। 4 का मतलब है इवेंट्स अबाउट योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है वैल्यू एडिंग कंटेंट। 2 का मतलब है बिजनेस इवेंट्स, जो आप बिजनेस इवेंट्स करते हो। और 1 का मतलब क्या है? जो 1 लास्ट में बचा, उसका मतलब है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, या फिर बिजनेस सक्सेस स्टोरीज। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल या बिजनेस सक्सेस स्टोरीज।
आई होप आप में से कई सारे लोगों को ये चीज़ पहले से पता होगी और नहीं पता थी, तो आई होप आपको आज पता चली। और अभी आगे आने वाले सेशन में और भी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है, ये कुल मिलाकर आप देखोगे 4, 3, 2, 1। अगेन रिपीट कर देता हूँ, 4 का मतलब क्या है? 4:3:2:1। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मिलाओगे 4:3:2:1 हो जाएगा, टोटल 10। 10 पोस्ट अगर आप प्रमोट करते हो, कितनी पोस्ट? 10 पोस्ट। 10 पोस्ट प्रमोट करते हो तो 10 में से 4 ये होंगी, 3 ये होगी, 2 ये होगी, 1 ये होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। 4 कौन-सी है? इवेंट्स ऑफ योर लाइफ़स्टाइल एंड लाइफ। इवेंट्स ऑफ योर लाइफ एंड लाइफ़स्टाइल। 3 क्या है? 3 है आपका वैल्यू एडिंग कंटेंट। 3 इज़ वैल्यू एडिंग कंटेंट, 2 इज़ बिज़नेस इवेंट्स एंड 1 इज़ प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स और बिज़नेस सक्सेस स्टोरीज़। फ्रॉम वेयर विल यू गेट द बिज़नेस सक्सेस स्टोरीज़ और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल? प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ में, जिनको मैंने आपको कल बताया था। जिन लोगों को आप प्रोडक्ट्स दोगे, उनकी अच्छी वीडियो शूट करने हैं, 30 सेकंड्स, 1 मिनट का, और उसको आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है जी? और आगे लेके चलूँ आपको? क्या मेरी बात समझ में आ गई? शुड वी कैरी ऑन? कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट पॉइंट? ओके। सेकंड वाला क्या था, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ जी। वापस से आखिरी बार सुन लीजिएगा, इसके बाद मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। आपने लिख लिया तो थैंक यू वेरी मच। फोर्थ सबसे पहला था 4:3:2:1। 4 का मतलब है इवेंट्स ऑफ योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। 3 का मतलब है वैल्यू एडिंग कंटेंट। वैल्यू एडिंग कंटेंट इज द मीनिंग ऑफ 3। 2 का मतलब है बिजनेस इवेंट्स। बिजनेस इवेंट्स मीन्स व्हाट? आपने कोई मीटिंग अटेंड करी, वो प्रमोट करिए। आपने कोई ऑफलाइन मीटिंग करी है, खुद ने प्रेजेंटेशन शो करी है, वो डालिए। आप कोई भी मीटिंग्स जो कर रहे हैं बिज़नेस की, वो आप वहाँ पर प्रमोट करिए। और एक का मतलब है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, मतलब 10 पोस्ट प्रमोट कर रहे हो तो उसमें 1-2 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए, कुछ अपने बारे में। इस तरीके से अपने को सही-सही प्रमोट करना है। समझ में आ गया जी? और अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लीव कर दीजिए जी, आपको शायद मुश्किल है थोड़ा समझना। ओके, बाकी आप इसको यूट्यूब पे वापस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे लेके चलता हूँ। अब हमारा गोल क्या है? इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, social media is not the goal of our business. सोशल मीडिया इज नॉट द गोल ऑफ आर बिजनेस। हमारा गोल सोशल मीडिया नहीं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि इस सेशन के बाद में आपकी अपलाइंस का मेरे पास कॉल आ रहा है और बोला जा रहा है कि अखिलेश जी आपने क्या सिखा दिया हमारे एसोसिएट को, वो अब काम ही नहीं करते, सोशल मीडिया यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सोशल मीडिया इज नॉट आर गोल। सोशल मीडिया इज नॉट social media is not social media is not the goal of our business. Social media is not the goal of our business. Social media is not the goal of our business. Social media is not the goal of our business, but but the path that lead to it. Social media is not the goal of our business, but द पाथ दैट लीड टू इट। सोशल मीडिया हमारे बिजनेस का गोल नहीं है, हमारा एम नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता ज़रूर है हमारे एम तक पहुँचने का। हमारा एम हमारे रास्ते तक पहुँचने का एक ज़रिया है सोशल मीडिया, उसको एक ज़रिए की तरह लेना है, एक अल्टीमेट गोल की तरह नहीं लेना। इज़ इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया ना जी मेरी बात को? ऐसा नहीं कि हम एक सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर ले जाएँ, सिर्फ़ सोशल मीडिया पर बिज़नेस नहीं बनेगा, वहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। हेल्प का मतलब हेल्प होता है, पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है। आगे लेके चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, अब सोशल मीडिया से मिलेगा क्या? वापस रिपीट कर देता हूँ। सोशल मीडिया इज़ नॉट द गोल ऑफ आवर बिज़नेस, सोशल मीडिया इज़ नॉट द गोल ऑफ आवर बिज़नेस, बट बट द पाथ दैट लीड टू इट। सोशल मीडिया इज़ नॉट द गोल ऑफ आवर बिज़नेस, बट द पाथ दैट लीड टू इट। सोशल मीडिया हमारा बिज़नेस का गोल नहीं है, लेकिन ये एक रास्ता ज़रूर है उस गोल तक पहुँचने का। अब सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पे आपको क्या-क्या मिलेगा? पॉइंट्स लगा के डाल दीजिए आप अगर जानना चाहें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो मिलेगी नेवर, नेवर, नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट। आप एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जो हमने डे 1 पर बात करी थी, तो वो आपको मिलेगी सोशल मीडिया पर। नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट। इज़ माय वॉइस क्लियर? और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने मेरी सोशल मीडिया पर जो गेस्ट लिस्ट बनाई है, आपने आई होप मैंने आपको डे 1 पे दिखाया भी था। दिस इज़ माय गेस्ट लिस्ट व्हिच आई मेड फ्रॉम सोशल मीडिया। कंप्लीट लिस्ट इन रीसेंट डेज़ व्हिच आई मेड। माय पर्सनल गेस्ट लिस्ट, ओके। ये मेरी पर्सनल गेस्ट लिस्ट जो मुझे मुझे अभी कवर करना है, और ये सारे वो मेरे पर्सनल गेस्ट लिस्ट के नेम्स हैं। और ये उनमें से कुछ लोग हैं जिनको मैंने सोशल मीडिया से जॉइन करवाया है, और ये और भी कुछ लोग हैं। कंप्लीट गेस्ट लिस्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, दैट मीन्स व्हाट? अ नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट वी कैन क्रिएट फ्रॉम सोशल मीडिया। और मैं आपको ये सिर्फ हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ने पर्सनली किया है। ओके जी, आगे लेके चलें। अ नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट। अब
करना क्या है? कीप पोस्टिंग योर एक्टिविटीज़ ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उस एक्टिविटी को पोस्ट करने से आपका होगा क्या? एक पर्सन का मैसेज आ रहा है, सर ये क्या आपके फॉलोवर्स की लिस्ट है? नो माय डियर फ्रेंड, ये मेरे फॉलोवर्स की लिस्ट नहीं है, मेरी गेस्ट लिस्ट है, नॉट फॉलोवर्स लिस्ट। इट इज़ अ गेस्ट लिस्ट, नॉट अ फॉलोवर्स लिस्ट। कैसे बनानी है मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा सर, सब्र करो, सब्र, सब्र। ओके, कीप पोस्टिंग योर एक्टिविटीज़ ऑन सोशल मीडिया। व्हाट्सएप स्टोरीज़ पर भी आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी टीम को एक अच्छी चीज़ मिलती है, उनको एक चीज़ समझ में आती है कि हमारी अपलाइन भी काम करती है और वो मेहनत कर रही है। लोग देखते हैं और आप क्या दिखाते हैं, वो सब लोग देखना चाहते हैं। अगर आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, तो किसी को क्या पता आप क्या बिज़नेस कर रहे हो? किसी को क्या पता आप क्या बिज़नेस कर रहे हो? प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे होगा क्या? सोशल मीडिया से हमको तीसरी चीज़ मिलती है, वो की है आपका बिज़नेस का डाइवर्सिफ़िकेशन। आज आप मान लेते हैं आप बैंगलोर से हो, आज आप मान लेते हैं आप जोधपुर से हो, आज आप मान लेते हैं आप हो सकते हो कि मथुरा से हो सकता है आप दार्जिलिंग से हो, कहीं से भी हो। लेकिन आप सोशल मीडिया पे पूरे इंडिया में हैं और ना ही सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, लेकिन हम इंडिया पे फ़ोकस करें अभी, तो पूरे इंडिया में आप कहीं से भी अपने फ्रेंड्स बना सकते हो और उन फ्रेंड्स के थ्रू एक बिज़नेस बना सकते हो। उन फ्रेंड्स के थ्रू कहीं से भी बिज़नेस बना सकते हो। इज़ इट क्लियर टू ऑल? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। मतलब कि सोशल मीडिया पर नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट, आप डाइवर्सिफिकेशन लिखेंगे तब हम पहुँचेंगे वहाँ पे। लिख लीजिएगा डाइवर्सिफिकेशन, सोशल मीडिया से आपको मिलेगा 100%। पहले डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उस सिटी में जाना पड़ता था, वहाँ पर स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती थी। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी। मैं आपको बताऊँ, मैंने मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में जब मुझे बैंगलोर में नेटवर्क बनाना था, बैंगलोर की कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, कुछ-कुछ कॉलेज हो गई, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल नहीं रहा था और ना ही मुझे इसके बारे में पता था। तो मैंने कुछ फॉर्म्स प्रिंट आउट कराए, कुछ फॉर्म A4 शीट के ऊपर फॉर्म प्रिंट आउट करवाए, पार्ट टाइम के वर्क के हिसाब से पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ वर्क प्रिंट करवाए। कॉलेजेस के बाहर बैंगलोर के अंदर जैसे कि बीएमएस कॉलेज है और भी कई सारी कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज के बाहर मैं खड़ा रहता था कि कुछ बच्चे बाहर आएँगे, उनको फॉर्म दूँगा, वो फिल अप करेंगे, फॉर्म मुझे वापस देंगे। उस फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा-ऐसा कुछ करके लास्ट में नंबर होगा, फिर उनको मैं कॉल लगाता था, फिर वो बड़ा एक लंबा-चौड़ा प्रोसेस। अब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही से सोशल मीडिया को यूज़ करें, आपको कुछ ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा अजीब-सा काम था कि 3 जॉब छोड़ के कॉलेजेस के बाहर खड़े होके पेपर बाँट रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अजीब-सा, और अगर किसी को बताया भी जाए कि 3 नौकरी छोड़ के क्या काम करते हो कि सर कॉलेजेस के बाहर पर्ची बाँटते हैं पार्ट टाइम वर्क की, एकदम बकवास। लेकिन अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिले वहाँ से और अब आप उससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि हमारा बिज़नेस अगर आप डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हो, तो वहाँ पे होगा। लोगों का बड़ा मैसेज और बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँ, सर सोशल मीडिया पर इनवाइट कैसे करें? क्या आप जानना चाहते हो सच में इनवाइट कैसे करें? मैं आपको सच बताऊँ, सोशल मीडिया पर इनवाइट किया ही नहीं जाता है सर। सोशल मीडिया पर इनवाइट किया ही नहीं जाता है। जो लोग इनवाइट करना चाहते हैं, वो बेवकूफ़ बनते हैं खुद और लोगों को बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर या हमारा बिज़नेस किस पे टिकता है? हमारा बिज़नेस टिकता है पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। कैसे लेके चलना है? सबसे पहले आपको उनको वहाँ पे इनवाइट करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैसे आगे लेके चलना है? तो सोशल मीडिया से सर हम कॉन्टैक्ट कैसे बनाएँगे? अगला पॉइंट आ रहा है कुछ देर में। आगे, अब सोशल मीडिया पर आपको एक राइट प्लेटफ़ॉर्म लेना है जिसके ऊपर आप काम कर पाएँ। राइट प्लेटफ़ॉर्म, अब राइट प्लेटफ़ॉर्म का मतलब क्या है? आपने अब मैंने बोला सर कि आप सोशल मीडिया यूज़ करिएगा। पता चला कुछ लोग जाकर टिंडर पे यूज़ कर रहे हैं कि सर हम यहाँ पे स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, बिज़नेस निकला तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो जाएँगी। सर हम तो क्या कर रहे हैं, कौन-कौन सी एक तो नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, एक लाइक ऐप है, एक हेलो ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं कि सर हम ये अब यहाँ पे करेंगे ना तो सर क्या है कि एक बबल या बम्बल ऐसा कुछ करके है, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्ट नेम क्या है। आपको एक राइट प्लेटफ़ॉर्म सर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग माइंडसेट लेकर लोग आते हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग माइंडसेट लेकर लोग आते हैं। आप ढूँढ किसी और को रहे हो, मिल कोई और जाएगा, पता चला आप खुद अपने रास्ते से भटक गए। तो मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है जी? कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है जी? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है। और भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ करो, ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कौन-कौन से माइंडसेट के लोग आते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप फालतू के ऐप यूज़ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, जोक्स अपार्ट आगे चीज़ें चलते हैं। अब हमको वेट नहीं करना है कब लोग कमेंट करेंगे। अब सबसे बड़ी लोग क्या दिक्कत करते हैं, सबसे बड़ा एक जो फ्लूप है, हमने एक पोस्ट कर दिया सर, क्या कर दिया? सर आपने बोला 4:3:2:1, आपने बोला सर, मैंने पोस्ट भी कर दिया। लेकिन लेकिन
क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? लेकिन इज़ इट ऑल क्लियर? क्या आप सुन पा रहे हैं अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? एन्जॉय कर रहे हो ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं? बड़ा बोरिंग तो नहीं चल रहा है ना? ओके। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलती सबसे बड़ी ये होती है कि सर हमने पोस्ट भी कर दिया। आपने बोला 4, 3, 2, 1 सब कर दिया सर। लेकिन अब हम पोस्ट करने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट कब करेंगे लोग, कब लोग लाइक करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी बाइक खरीद ली है, या एक अच्छी कार खरीद ली है, कुछ अचीवमेंट कर लिया और आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आपने कुछ अचीवमेंट भी नहीं किया, आपने लोगों को बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और लोग आपके घर पे आते हैं, टिंग टोंग आपके घर की घंटी बजा रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा जी डॉक्टर यामिनी जी बाहर आइए, हम आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये वही हो गया एक्सपेक्टेशंस कि लोग चला के आपको कमेंट करेंगे, चला कर मैसेज करेंगे और मेक श्योर अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, कोई भी आपकी प्राइवेट प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट पोस्ट करके फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबके अपने-अपने पर्सनल ईगो हो सकते हैं या पर्सनल एक लेवल हो सकता है उनका कि मैं क्यों रिक्वेस्ट पोस्ट करूँ इनको, ठीक है जी? और कई चलो गर्ल्स में तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक बॉय हो, एक लड़की हो और आपने ऐसा कर रखा है तो भूल जाओ मेरे भाई, मुश्किल है। लेकिन मैं तो दोनों को रिकमेंड करूँगा कि होना ही नहीं चाहिए और हम वहाँ पे बिज़नेस प्रमोट करेंगे कैसे? अब हमको लाइक्स और कमेंट्स का वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है वहाँ पर, आपको कुछ लोगों से दोस्ती करनी है वहाँ पे। अभी आप सारे लोग एक इनिशियल लेवल पर हो, आपको कुशाल सर से, अभिषेक दुआ सर से, अपनी अपलाइन से कंपेयर नहीं करना है, उनके पास में अलग सक्सेस है, इसलिए उनके पास में इतनी रीच है। आज हमको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपको लोगों को चला के मैसेज करना होगा, बात करनी होगी, दोस्ती बनानी होगी। सोशल मीडिया पर थोड़े दिन आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब-सा लगेगा, लेकिन एक बार आपने आदत डाल दी, बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ दोस्ती करनी है और कुछ नहीं करना है। बिज़नेस के लिए इनवाइट नहीं करना है, दोस्ती करनी है। इज़ इट क्लियर? और जब आप पोस्ट करोगे, पोस्ट करने पर आपको कुछ लोग लाइक करेंगे। उस पोस्ट को हो सकता है लोग लाइक भी करें। लाइक जैसे ही करते हैं और अगर आप उस इंसान को जानते नहीं हो तो सबसे पहले तो उसको जाकर आप फॉलो करो। आपके फॉलो करते ही वो आपको फॉलो करेंगे और उसके बाद में आप उनको मैसेज ज़रूर टाइप करो, थैंक यू वेरी मच प्रियांशु जी फॉर लाइकिंग थैंक यू वेरी मच प्रियांशु फॉर लाइकिंग माय फोटो, फॉर कमेंटिंग ऑन माय फोटोग्राफ। आपकी वहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम क्या चाहते हैं बात चालू हो, बात थैंक यू से चालू करो। उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैंने इसकी फोटो लाइक करी, मेरे को मैसेज करा पर्सनली। ठीक है जी? इज़ इट क्लियर टू ऑल? क्या आप समझ पाए मेरी बात को? ओके। ये उम्मीद मत रखिएगा ये उम्मीद मत रखिएगा कि लोग आपको चला के मैसेज कर रहे हैं, "प्रियांशु जी आप कहाँ पे थे? मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं मेरे 18 साल कैसे निकाले मैंने। आप ही का इंतज़ार कर रहा था, कब आपका फ़ोटोग्राफ दिखे, कब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखे, कब मैं आपको मैसेज करूँ। और अब बस आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है मेरे को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन करवा लो, मेरी ज़िंदगी का उद्धार कर दो।" ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है। राइट? इनिशियली हमको एक दोस्ती बनानी है, इनवाइट नहीं करना है। इनवाइट मत करिएगा और अपना फ़ायदा बनाने के लिए उसको बिल्कुल भी इनवाइट मत करिएगा, लोग समझ जाते हैं अपना फ़ायदा बनाने के लिए। आपको दोस्ती करनी है, आपको उससे दोस्ती करनी है जेनुइनली, फ्रेंडशिप करनी है और नेटवर्क मार्केटिंग में हमको फ्रेंडशिप करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने जिनसे फ्रेंडशिप कर लिया है, उनको इनवाइट कैसे करना है? उनको इनवाइट करना होता है टूल्स के साथ में। कहाँ से इनवाइट करना है? टूल्स के साथ में। एक अच्छा-सा वीडियो का लिंक सेंड कर दिया आपने उनको। एक अच्छा-सा उनको वीडियो का लिंक सेंड कर दिया। इसके लिए भी मैं आपको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। आप सारे लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको जिस लिंक की ज़रूरत है, जब हमको सर हाउ कैन वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन? सिंपल से हाय, सेंड हाय। हाय भेज दो ना, कौन-सा क्या लग रहा है? हाय, 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 हाय। वो हाय, हाय वाला नहीं, एच-आई ओनली। हाय, हाय मैं लुट गया ये वाला मत करिएगा, नहीं तो आपको मैसेज नहीं करेंगे लोग। एच-आई दैट्स इट। या फिर आपकी कुछ भी कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना है थोड़ा बहुत, जो हम खुद करेंगे। व्हाट्सएप टूल्स। व्हाट्सएप टूल्स मतलब कैसे हैं? हमारे पास में सारे टूल्स हैंडी होने चाहिए। आपके पास में कई सारे लोगों के पास में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मेरे पास भी था। फ़ोन में सारा कंटेंट तो ऐसा सब कुछ फ़ोन में पड़ा है, लेकिन पता नहीं कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है। फ़ोटो बहुत पीछे चली गई सर, कोई लिंक पता नहीं कोई कहीं चला गया, कोई पीडीएफ कहीं थी, पता नहीं मिल नहीं रही। एक बहुत ईज़ी सॉल्यूशन बताता हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आप और अपनी अपलाइन बना लीजिए। आप और आपकी अपलाइन 2 लोगों का, या फिर आप और आपकी मम्मी का, पापा का, किसी का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। किसी का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें कोई मैसेज-वैसेज नहीं करने, सारे डॉक्यूमेंट्स उस ग्रुप में एक बार भेज दो। इज़ माय वॉइस क्लियर? इज़ देयर एनी नेटवर्क इश्यू? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके।
एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आपने अपना और अपने दोस्त के नाम पे, अपना और अपने पेरेंट्स के नाम पर, कुछ भी 1-2 लोगों का, या अपने डाउनलाइन के साथ में 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना लो। कोई मैसेज नहीं करना उसमें, सिर्फ़ सारे के सारे जितने भी कंटेंट आपको मिलते हैं इम्पोर्टेंट, वो सब उस ग्रुप में डाल दो। लिख दो कि अच्छा इंजीनियर, दिस वीडियो फॉर इंजीनियर, दिस वीडियो फॉर टीचर, दिस वीडियो फॉर डॉक्टर, दिस वीडियो फॉर इसके, ये सब डाल दिया आपने। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऑन स्पॉट उस ग्रुप ओपन किया, निकाला, सेंड किया, वेरी ईज़ी। नहीं तो हमारे फ़ोन में तो पूरा मेमोरी है, लेकिन पता नहीं कब कहाँ पे क्या सेंड करना है। क्या आपके काम आएगा अच्छी ट्रिक, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे इसका पर्सनली काफ़ी बेनिफिट मिल पाता है, नहीं तो फ़ोन में इतनी चीज़ें इतनी जगह पर है, पता नहीं चलता कहाँ पे किसको क्या भेजना है। ओके, अब कि सर आप लोगों ने कमेंट तो किए, लाइक भी कर दिए, अब आगे कैसे करना है? तो सबसे पहले कमेंट्स जो लोग करते हैं, कमेंट करेंगे आपके फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं-कहीं कहीं पे भी। कमेंट का आप रिप्लाई करिए सबसे पहले तो सारे कमेंट्स को। उसके साथ में कमेंट से उसको आपको लेकर आना है मैसेंजर पे। कहाँ पे लेकर आना है? मैसेंजर पे। कमेंट्स से कहाँ पर लेकर आना है? मैसेंजर पे। लाइक फेसबुक है तो कमेंट्स फेसबुक से, फेसबुक मैसेंजर पे। इंस्टाग्राम है तो उसके वहाँ पे मैसेजेस में लेकर आना है, दैट इज़ डीएम में। कमेंट से उसको डीएम में लेकर आना है पहले तो, या फिर मैसेंजर में लेकर आना है। कमेंट, कमेंट से मैसेंजर में। मैसेंजर या डीएम में आ गए, वहाँ से अब हमको कहाँ पे लेकर जाना है? व्हाट्सएप पे। वहाँ से आपको दोस्ती करके कहाँ लेके जाना है उसको? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप से उसको लेके जाना है फ़ोन कॉल पे, और फ़ोन कॉल से लेके जाना है मीटिंग पे, और मीटिंग से लेके जाना है जॉइनिंग पर। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जो आपको सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं, या खाली समय में आप लोगों को स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कई सारे लोगों को फालतू के काम है। उस समय में अगर आपने ये लोगों से बातचीत करने की आदत डाल ली, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। करना क्या है, एक दिन टारगेट निकाल लो, डेली का मैं 20 लोगों को हाय सेंड करूँगा, डेली 20 न्यू पीपल, आई विल सेंड हाय। 20 लोगों को मैं हाय भेजूँगा, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन मुझे पता है सारे लोग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बहुत टफ़ है। टफ़ ये है कि लोग रोज़ लोगों को हाय सेंड करना, या फिर कुछ ना कुछ चैलेंज, लेकिन अगर आपने कर लिया, एक साथ में नहीं भेजना है, आपने एक साथ में बहुत ज़्यादा लोगों को हाय हाय कर दिया तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। कॉमन सेंस रखिएगा। लोग आपको रिप्लाई भी करें, उन वो आपको, आपने उनको फ़ॉलो किया, आप जिसको फ़ॉलो करोगे ध्यान रखना वो भी आपको फ़ॉलो बैक ज़रूर कर देता है। मैक्सिमम टाइम 10 में से 5 लोग तो कर लेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है तो। और वहाँ से बात होनी स्टार्ट होगी। आप सेम ही मैसेज, एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके सबको नहीं सेंड करना है। इंस्टाग्राम सब चेक करता है, फेसबुक सारे चेक करते हैं। सारे मैसेजेस में किसी में हे अखिलेश, हे हेलो टीम निंजेक्स, हेलो दिस, हाय दिस, ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ करके, और डेली 5, 10 या 20 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। और जो रिप्लाई नहीं करे सर, उनका क्या करना है? कुछ नहीं करना है उनका, टाटा बाय-बाय। आपका घर का थोड़ी ना लेके गया कुछ, हाय तो किया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे साथ ये जेनुइनली एक चीज़ हुई, मैंने वेस्टीज में काम किया था पहले। मैंने फेसबुक पे कई सारे लोगों को हाय सेंड किया, मेरे स बातचीत करने के लिए। कुछ गेस्ट थे, एक जयपुर से एक एसोसिएट था, उसने, सॉरी गेस्ट था, एसोसिएट तो बाद में बना। गेस्ट था, मैंने उसको मैसेज किया, और भाई क्या हाल-चाल है, क्या करते हो? थोड़ी बात हुई, फिर उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी। ज़्यादा बात नहीं हुई, 1-2 दिन ही बात हुई होगी। 4 महीने बाद उसने मुझे एक स्टोरी के अंदर मेंशन किया वेस्टीज की ट्रेनिंग मीटिंग की। मेंशन किया तो मुझे देखा यार, ये तो पहले से कुछ चैट हो रखी है। मैंने चैट चेक किया तो पता चला मेरी इससे पहले से बात हो रही थी, लेकिन उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी थी। कुछ समय के बाद में मेरी मेरी ही डाउनलाइन में जॉइन हुआ, डायरेक्टर बना, उसके बाद में मेरे को मैं मेंशन किया। उसको भी नहीं पता था कि मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग ही जॉइन करवा रहा था। मेरे साथ नहीं किया, लेकिन घूम फिर के आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में ही, और आए भगवान की दया से हमारे साथ में ही। लेकिन आप अगर काम करोगे, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे, फॉर श्योर। कमेंट्स या लाइक्स, लाइक से कहाँ लेकर आना है? डीएम पे लेके आना है, या फिर मैसेंजर में लेकर आना है। मैसेंजर से कहाँ पे लेकर आना है? व्हाट्सएप पे लेकर आना है। व्हाट्सएप से कहाँ लेकर आना है? कॉल पे, और कॉल से कहाँ ले जाना है? मीटिंग्स में, और मीटिंग से कहाँ पे ले जाना है? जॉइनिंग पे। ये है एक प्रूवन फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट नहीं है, नो एनी शॉर्टकट। इज़ इट क्लियर टू ऑल? क्या समझ में आ रहा है जी? थैंक यू। और अब इंस्टाग्राम पे हम क्या कर सकते हैं सर? डीएम मीन्स व्हाट? डायरेक्ट मैसेज। डीएम मीन्स डायरेक्ट मैसेज। और हम क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सर? आपको क्या प्रमोट करना है? आपके पास में एक इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आपकी कंपनी के पास में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास एक अच्छा-सा फ़ोन है। उस अच्छे से फ़ोन से कुछ फ़ोटोग्राफ लीजिए, कुछ रील्स बनाइए आपके प्रोडक्ट्स की, और आपके साथ में उन प्रोडक्ट की रील्स बनाइए, उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने आप। हमारी टीम में एक लड़की है, वेस्टीज ड्रीम टीम में ही, आप उनको जानते होंगे शायद, वर्षा जी, वर्षा फ्रॉम बैंगलोर। उन्होंने यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला 30 मिनट्स का, उनका बहुत अच्छे रिव्यूज़ उनको मिले वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे उन्होंने अच्छे प्रमोट किया, आपको आप यकीन मानोगे, उन्होंने एक राइस बैन का 30 सेकंड का रील बनाया। उनका रीच आई थिंक नियर अबाउट 16,000 प्लस रीच है, 16 के व्यूज़, 16 के व्यूज़।
16,000 व्यू एक 30 सेकंड के रील पे। वर्षा पिसई, वर्षा VARSHA PISSAY आई थिंक स्पेलिंग, आप इनको चेक कर सकते हैं। बेंगलोर से हैं और इनका ज़बरदस्त इन्होंने किया एक रील। आप इसको अगर करते हैं, आपके पास ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और ये मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं उस पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ अभी। लेकिन अगर आप करना चाहें तो मेरे पास एक बहुत ही जेन्युइन आइडिया है। आइडिया ये है कि आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लिस्ट बना लीजिए। मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद में सबसे पहला वेस्टीज का कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं? टूथब्रश, ठीक है? तो मॉर्निंग में उठे, फ़ोन लिया, सेल्फी कैमरा ऑन किया, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग आई एम यूजिंग वेस्टीज टूथब्रश एंड वेस्टीज डेंटा श्योर टूथपेस्ट, थैंक यू। उसके बाद में आप बात करने गए, तो उससे पहले का या तो आपने, मैं ये सोप यूज़ करता हूँ, ये या फिर ये बॉडी वॉश या बॉडी लोशन यूज़ करता हूँ। उसके बाद में मैं ये हेयर ऑयल यूज़ करता हूँ वेस्टीज का, या फिर मैं ये वेस्टीज का हेयर लोशन यूज़ करती हूँ, या फिर बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, ये वेस्टीज का है। आप हेल्थ सप्लीमेंट कौन-सा ले रहे हैं, आपने उसका एक पूरा का पूरा एक अच्छा-सा वीडियो बनाया, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कौन-कौन से वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पूरा बनाया, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। एक पूरे वीडियो के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और इससे बड़ी बड़ी बात, अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, तो आपके हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग्स कौन से यूज़ करते हो, वहाँ से आपको अच्छे लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स मिल पाते हैं। हैशटैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग्स, आई होप ये आपको समझ में आया। और इंस्टाग्राम पे रील्स, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स के वीडियोज़, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जिस बिज़नेस में, हमारे पास में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि हमको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, और सिर्फ़ प्रोडक्ट्स देखकर ही लोग आपके साथ आ जाएँगे। लोगों का मैसेज आ रहा है सर कि 10 पोस्ट एक दिन में करने हैं, नहीं मेरे भाई 10 पोस्ट एक दिन में नहीं करने हैं। एक दिन का तो मैक्सिमम भी करो तो 1 करो, बल्कि 1 हफ्ते में 4 या 5, नॉट मोर देन दैट। एक दिन में 10 पोस्ट करोगे तो लोग आपको फॉलो कर जो करते हैं वो भी छोड़ देंगे, कि यार इतना इतना क्या करता है भाई? एक दिन में 10 पोस्ट नहीं करने हैं, 1 मंथ में ओके, यूज़ कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। हैशटैग्स का एक एग्ज़ाम्पल, हैशटैग्स के एग्ज़ाम्पल सर सिंपल है, जो हैशटैग्स आपको अच्छे लगते हैं और जो आपको लगता है कि ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मीन्स व्हाट, आप कोई भी हैशटैग डालते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है कितना इसके ऊपर कितना यूज़ किया गया है पिछले टाइम पे। हैशटैग वेस्टीज, हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग, हैशटैग डायरेक्ट सेलिंग, हैशटैग सक्सेस स्टोरीज़, हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग एजुकेशन ओवर मोटिवेशन। ये कुछ अच्छे हैशटैग्स हैं जो कि आप देख सकते हो, और हर समय में अलग-अलग हैशटैग्स चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्टोरीज़, स्टोरीज़ के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़रूर प्रमोट करें। उसके लिए करना क्या है, आपके पास अपने प्रोडक्ट की अच्छी फ़ोटोज़ होंगी, नहीं है, आप अपने घर में एक अच्छी-सी फ़ोटोग्राफ़ी करिए। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कुछ नहीं करना है, फ़ोन के कैमरा से आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, सीख लो यूट्यूब पे जाके, वीडियोज़ देख के। अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करो और उसको प्रमोट करो, आपको अच्छे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बता रहा हूँ, शानदार कॉन्टेक्ट्स, ये सोशल मीडिया पे मिलेगा। और इसके लिए लेकिन हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1 दिन का मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट, और वो भी कब, जब आप खाली हो, मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट, इसके बीच में बाकी टाइम पे नहीं। स्नैपचैट पे, स्नैपचैट तो मैं सच बताऊँ मैं यूज़ ही नहीं करता जी, तो मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं है स्नैपचैट का क्या सीन है। लेकिन जितना मेरे को पता है, स्नैपचैट कुछ थोड़ा प्राइवेट शेयर करने के लिए, टाइम पास कुछ लोग जो करते हैं उसमें काम आता है, जितना मैंने देखा। बाकी मुझे नहीं पता स्नैपचैट कैसे यूज़ और क्यों यूज़ होता है। मैं सिर्फ़ इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब 5 चीज़ों पे ही यूज़ करता हूँ। यूज़ हैशटैग्स मैंने आपको बता दिया, और डोंट डू इट टू मच, वेरी इंपोर्टेंट, डोंट डू इट टू मच। या हैशटैग्स पे फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, उसके लिए कभी-कभी मैं अपने छोटी बहन का फ़ोन लेकर फ़ोटो ले लेता हूँ। अच्छा, फ़ोटो अच्छा आ जाता है। थैंक यू। डोंट डू इट टू मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में समझ में आया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ बेसिक्स हमने यहाँ पे क्लियर किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि आपको यहाँ पे काम आएँगी। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर थी। हमारे पास अभी 3 से 4 मिनट है, और मैं आपको कुछ और चीज़ें अगर बताना चाहूँ, सोशल मीडिया तो यहाँ पर हो चुका है, अब सोशल मीडिया से आगे चलते हैं। आपको समझ में आया जी सोशल मीडिया के बारे में? अगर आपने एन्जॉय किया तो बहुत ज़बरदस्त बात है। आई होप आपने सच में एन्जॉय किया होगा और आपको यहाँ से वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, उसके बाद में हम इस सेशन को क्लोज़ करते हैं आज के सेशन को क्लोज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस बिज़नेस के अंदर हम हैं मेरे दोस्त, जिस बिज़नेस में आप और मैं हैं, उस बिज़नेस के अंदर अगर आज आपने स्टार्ट किया है या कुछ समय पहले स्टार्ट किया है, तो रिमेंबर फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 मंथ पे, पहले 4 महीने में आपको इनकम पे फ़ोकस नहीं करना है।
फर्स्ट 4 मंथ्स वी नीड टू फोकस मोर ऑन लर्निंग। आप पहले 4 महीने पैसा कमाना भूल जाओ। अगर आप पहले 4 महीने पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो ना मेरे भाई, अगर आप पहले 4 महीने पैसों पे फोकस कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई पहले होती है, पैसा बाद में आता है। लेकिन जहाँ पर आपको पैसा, पैसा, पैसा दिखाया जा रहा है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। याद रखिएगा, पहले 4 महीने हमको पढ़ने के ऊपर फ़ोकस करना है, फिर वहाँ से आपको ठीक-ठाक इनकम आना स्टार्ट होगा। और एक अच्छी इनकम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टू गेट अ गुड इनकम, यू नीड टू वर्क फॉर 3 इयर्स। आपको 3 साल इसको चाहे पार्ट टाइम पे देना होगा, लेकिन 3 साल देंगे, तो आपको एक अच्छा इनकम आएगा। बाकी मोटिवेशन है, कुछ नहीं है, 3 साल आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा एक जेन्युइन अच्छी इनकम के लिए। जेन्युइन अच्छी इनकम के लिए आपको 3 इयर्स देने पड़ेंगे फॉर श्योर। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं? एक गलत एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, गलत सोच लेकर आते हैं कि यहाँ पर रातों-रात अमीर बना जाता है, रातों-रात करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सच बताऊँ तो। और हमारे साथ में एक सर भी कनेक्टेड है, आई होप आप देख पा रहे हैं डेडिकेशन लेवल। मैं भी बड़ा इंस्पायर्ड हुआ सर को देख के। थैंक यू। हाँ जी, मतलब कि हमको फ़ोकस करना है लर्निंग पे। फर्स्ट 4 मंथ्स आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। उसके बाद में उसके बाद में आप इनकम पे फ़ोकस कर सकते हो, अर्निंग पे फ़ोकस कर सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू फ़ोकस ऑन लर्निंग, देन रिमूव द एल, इट विल बिकम अर्निंग। लर्निंग में से एल हटाया, बन गया अर्निंग। सेकंड नंबर पॉइंट, 3 इयर्स मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम आपको देने ही होंगे, कैसे भी करके। और उसकी भी बड़ी बात, और उससे भी बड़ी बात, लिख लिया ना जी? वापस रिपीट करूँ? आपको इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट 3 मंथ्स आपको इनिशियली फ़ोकस, 3 टू 4 मंथ्स, सॉरी नॉट 3 मंथ्स, 4 मंथ्स आपको फ़ोकस करना है कहाँ पे? लर्निंग पे। उसके बाद हम फ़ोकस करेंगे कहाँ पे? अर्निंग पे। और पहले 3 साल आपको काम करना होगा मिलकर अपनी अपलाइन के साथ में, तब जाके एक अच्छी इनकम और एक अच्छी कंसिस्टेंट इनकम पर हम पहुँच सकते हैं। जहाँ पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सोच पाएँ, पहले 3 साल लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको सपोर्ट माँगना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, एम्प्लॉइज़ डिपेंड्स ऑन सपोर्ट, एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स सपोर्ट। एम्प्लॉइज़ डिपेंड्स ऑन सपोर्ट। एम्प्लॉयी जो होता है वो डिपेंड करता है सपोर्ट पे। एम्प्लॉयी होता है सपोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो सपोर्ट को क्रिएट करता है। और अगर आज आप इस बिज़नेस में हैं, तो मैं समझता हूँ आप एक एम्प्लॉयी नहीं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, उसके लिए हमको सपोर्ट क्रिएट करना है। जल्दी से जल्दी हम कुछ सब कुछ सीखें और करना चालू करें। और अकेले नहीं करना है, टूल्स का इस्तेमाल करते हुए करना है। टूल्स क्या हैं? छेनी और हथौड़े नहीं, हमारे टूल्स क्या हैं? लग्ज़री कार बुक। हमारे टूल्स क्या हैं? हमारी प्रेज़ेंटेशन की बुकलेट, एमओएम की बुकलेट, लीडिंग लेडीज़ की बुकलेट, वॉइस मैगज़ीन, वीडियोज़। ये सारे हमारे टूल्स हैं जिसको हमको यूज़ करना है अच्छे से। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, आपकी अपलायंस के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, वो आप अगर यूज़ करते हैं टूल्स के साथ में, तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत आसानी होगी ग्रो करने के लिए। आई होप आपने ये चीज़ें समझी होंगी और बड़ा एन्जॉय किया आज के सेशन को, और कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें हम सीख पाए। और मैं चाहूँगा आपको, आपके पास में जो भी आपके फीडबैक्स हैं, आप ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ में। मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके साथ में शेयर कर दिया है। बाकी मेरे साथ में एक पर्सन कनेक्टेड है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। 1 सेकंड जी, मिस्टर मोहन लाल जी, गुड मॉर्निंग सर। अगर सर हमको सुन पाएँ। सर गुड मॉर्निंग। सर, आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। सर जी आप कहाँ से कनेक्टेड हैं? बड़ा एक्साइटेड हैं हम सारे लोग आपको देख के कि रात को 10 बजे आप सीखने को तैयार हैं इस बिज़नेस को। मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। सर जी, हम गिरिडीह झारखंड से बिलोंग करते हैं। और कितने समय से आप वेस्टीज कर रहे हैं सर? सर जी, हम तो अभी 4-5 महीना से कर रहे हैं। वैसे ज्वाइनिंग जनवरी में ही हुए थे। और प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे? मज़ा आ रहा है आपको वेस्टीज में हमारी टीम के साथ में काम करने में? हाँ सर, प्रोडक्ट तो अच्छा ही है। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको देख के बड़ा इंस्पिरेशन मुझे भी मिला है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। सो लीडर्स, ओके। थैंक यू ऑल। आप सारे लोगों ने और हम सब ने मिलके इस 6 डेज़ की वर्कशॉप को ज़बरदस्त बनाया। और एट लास्ट मैं आपको मिस करूँगा आगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अब हमारे पास में अगले 6 दिन की हमारी वर्कशॉप यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और
यहाँ से हमने 6 दिन की वर्कशॉप में कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में, आपकी एजुकेशन में किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा काम है ग्राउंड पे उतर के आग लगा देने का, अपने फील्ड के अंदर उतर के ज़बरदस्त, ज़बरदस्त और ज़बरदस्त अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। अगर आज आपने 6 दिन के अंदर अगर कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है, आपकी अपलाइन को भी प्रूव होना चाहिए कि आपने एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करी है 6 दिन की, जहाँ पे आपने अपने आप को कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। और इस 6 दिन के अंदर मुझे इतनी श्योरिटी है कि जिस किसी ने इस 6 दिन की वर्कशॉप को अच्छे से अटेंड किया और सीखा होगा, वो अपने आप को 100% ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है, एट लीस्ट अपने आप को। आपकी अपलाइन आपको बोल दे कि जी, आपने कौन-सी मीटिंग अटेंड किया है जी, 6 दिन एकदम अलग से लग रहे हो आप। 6 दिन के पहले आप कुछ और बोलते थे, आज आपकी एकदम एक लीडर वाली भाषा आपकी ज़ुबान पर है। अगर ऐसी बात बोले तो बड़ी खुशी होगी मुझे भी और आपको भी। थैंक यू वेरी मच। वेस्टीज ड्रीम टीम को और ऊपर लेके चलते हैं। विश यू लक। थैंक यू ऑल। अखिलेश जांगीर, योर पार्टनर इन सक्सेस। थैंक यू।